कुड़माली भाषा भारत के सेंसस में भाषा के रूप में ही मान्यता कुड़माली को नहीं दिया गया है। लेकिन झारखंड के जो जाने माने कुर्मी समाज के नेता हैं वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि हम लोग राड़ माटी के राड़ सभ्यता के राड़ आदमी लगियो। भाषण देने भर से थोड़े होता है। आदिवासी समाज जो है वो कभी साथ नहीं देगी इन लोगों का। क्यों देगा? काहे देगा? अच्छा सर क्या ऐसा देखते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि हम भी प्रकृति के पूजक हैं, हम भी कर्म पर्व मनाते हैं, हम भी जो है अलग अलग जितना झारखंड का सांस्कृतिक कल्चर होता है वो मनाते हैं और आदिवासी भी प्रकृति का पूजक हैं। तो इसमें मतलब गलत क्या है? हम अगर हमारा कहना है कि देखिए कई सारे अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारा कहना है कि तमाम जो बातें बोले प्रकृति पूजक होना ही अपने आप में आदिवासी होना नहीं है। ये भी सवाल है आदिवासियों कितने संघर्ष अभी भी जो चल रहे हैं इसमें इन लोग कहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ा हम सवाल जो आदिवासियों के जो आरक्षण अपने को आदिवासी बनना चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब बनना चाहते हैं, लेकिन ये आदिवासी आरक्षण के विरोध क्यों करते हैं? इस समय में कोई अगर आदिवासी बनने के लिए शेड्यूल ट्राइब बनने की बात कर रहा है तो अपने आप में एक अजूबा सवाल है। हमारा साफ साफ कहना हम इसको इस रूप में देखते हैं, मूल आदिवासियों की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, नौकरी हो गया, रोजगार हो गया, एमएलए एमपी सीटें हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष का सीटें हो गया, प्रमुख का सीट हो गया, आरक्षण पर ही डाका डालने का ये मनसा लगता है। संपूर्ण झारखंड में एक मुद्दा गर्म हो रहा है, वो है कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करें। और इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी लोग अलग अलग लोग बात करें, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है लक्ष्मी नारायण मुंडा दा के साथ है जो इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दादा झारखंडी जोहार। जोहार। दादा सवाल सीधा ये है कि पिछले कई वर्षों से जो है कुर्मी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले आदिवासी थे और हम लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए। उसको लेकर के कई बार रेल रोका आंदोलन हुआ, फिर इस बार रेल रोका आंदोलन हो रहा है 20 सितंबर को। ऐसे में आदिवासी समाज के आप बुद्धिजीवी हैं तो समाज से आते हैं, कई आर्टिकल्स लिख चुके हैं, तो आपका क्या मंतव्य है? अब इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कि आदिवासी जो है, जो कुर्मी लोग हैं वो भी आदिवासी हैं या फिर सिर्फ इस समाज के, इस राज्य के आदिवासी ही आदिवासी? देखिए हमारा जो सीधा समझदारी है कि जो लोग मांग कर रहे हैं आदिवासी बनने की या शेड्यूल ट्राइब बनने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना जायज है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल बात यह है कि इस सामने ये देखा जाना चाहिए कि वो किसी समुदाय के हितों पर चोट तो नहीं हो रहा है। हमारा साफ साफ कहना हम इसको इस रूप में देखते हैं, मूल आदिवासियों की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, नौकरी हो गया, रोजगार हो गया, एमएलए एमपी सीटें हो गया, जिला परिषद अध्यक्ष का सीटें हो गया, प्रमुख का सीट हो गया, इस पे जो आरक्षण है इस आरक्षण पर ही डाका डालने का ये मनसा लगता है। क्योंकि संविधान बनने के बाद भी आज भी आदिवासी समुदाय को अपने संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने में एड़ी चोटी करना पड़ रहा है, जरा जरा हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस समय में कोई अगर आदिवासी बनने के लिए शेड्यूल ट्राइब बनने की बात कर रहा है तो अपने आप में एक अजूबा सवाल है। और हम इसको इसी ढंग से देखते हैं कि बेशक कुर्मी जाति मेहनती जाति है, संघर्षशील जाति है और झारखंड में उनके बहुत योगदान है, लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब बनने की मांग करना अपने आप उचित नहीं लगता है। अच्छा सर क्या ऐसा देखते हैं जैसे कि वो कहते हैं कि हम भी प्रकृति के पूजक हैं, हम भी कर्म पर्व मनाते हैं, हम भी जो है अलग अलग जितना झारखंड का सांस्कृतिक कल्चर होता है वो मनाते हैं और आदिवासी भी प्रकृति का पूजक हैं। तो इसमें मतलब गलत क्या है? हम अगर हमारा कहना है कि देखिए कई सारे अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारा कहना है कि तमाम जो बातें बोले प्रकृति पूजक होना ही अपने आप में आदिवासी होना नहीं है। मेरा साफ साफ कहना है, आपको पता होना चाहिए कि मुगल काल के बाद से, मुगल काल से जोड़ लीजिए या ब्रिटिश समय में भी इतने लंबे समय से अंग्रेजी शासन के समय में इतने विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह, बिरसा उगलान, तिलका मांझी का आंदोलन विद्रोह, चेरो विद्रोह,
खरवार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तो तमाम जो आदिवासियों के जो संघर्ष रहे, विद्रोह रहे हैं, इसमें इन लोग कहाँ थे? हमारा ये भी सवाल है, आदिवासियों के कितने संघर्ष अभी भी जो चल रहे हैं, इसमें इन लोग कहाँ रहते हैं? और सबसे बड़ा अहम सवाल, जब आदिवासियों के जो आरक्षण, अपने को आदिवासी बनना चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब बनना चाहते हैं, लेकिन ये आदिवासी आरक्षण के विरोध क्यों करते हैं? 2002 में ये लोग कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट, एकल जो पद पर आरक्षण के खिलाफ में। पांचवी अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया में जो एकल पद होगा प्रमुख जिला परिषद चरमुखिया का आरक्षण वाला में, इसका विरोध करने के लिए कोर्ट पे चले गए। किस आधार पर इनको हम आदिवासी मान लेंगे? आप एक तरफ आदिवासी आरक्षण विरोध करिएगा और एक तरफ आप आदिवासी बनने के ये कीजिएगा, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये क्या मामला है? मेरा साफ साफ कहना, इस पूरे मामले देखिए, अपने कभी मराठा मूल से जोड़ते हैं, बूटी मूल में शिवाजी मूर्ति चौक के बनाया है, वही लोग बनाए हैं। तो मेरा कहना है कि आप ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप तो ये लोग खुद कन्फ्यूज लोग हैं, है ना? आदिवासी आरक्षण की विरोध करिएगा, आदिवासी बनने की कोशिश करिएगा। कई बार अभी भी पेशा एक्ट लागू करने की जो बात आंदोलन चला रहे हैं हम लोग, इसमें लोग का कहना, हम लोग को पहले शामिल करो तब पेशा एक्ट लागू करो। ये कौन सी बात हुई? तो एक बात मैंने, इन लोग शामिल होगा तब आदिवासी हो गया, इन लोग शामिल नहीं होगा तब पेशा एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये मापदंड क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो लोग खुद कंफ्यूज हैं, कभी बोलते हैं महाराष्ट्र से मेरा ताल्लुकात है, कभी बोल रहे हैं झारखंड से, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों कितना संगठन है, कहाँ ये लोग खड़ा रहते हैं आंदोलन में? मेरे इसका जवाब पहले थे। मेरा कई बार ऐसा सवाल है, मैं कितने हमारे मैंने सैकड़ों बार मेरा ऐसा इंटरव्यू है कि हम साफ साफ बोले कि आप लोग कल स्पष्ट करिए आप लोग क्या चाहते हैं। तो मेरा कहना ऐसा नहीं चलेगा। कुर्मी समुदाय के अंदर में जो एलिट क्लास जो तबका उभरा है, जो नौधराट तबका उभरा है, उसकी नजर यहाँ पर राजनीतिक सीटों पर कब्जा करने का और झारखंड की सत्ता पर कब्जा करने का है। मूल रूप से आप कह रहे हैं एक आदिवासी समाज का अगुवा होने के नाते कि मतलब यहाँ के नौकरी, यहाँ पे मतलब जितने भी सीट है विधायक कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करके झारखंड में कब्जा करना चाहते हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री शिवपाल का नजर है तमाम यहाँ पर। मूल बात यहाँ है लक्ष्मी नारायण दा, एक बात है, वो लोग कहते हैं कि हम लोग राढ़ माटी की राढ़ सभ्यता से हैं, लेकिन इस पे आपने आर्टिकल भी लिखा है कि मतलब इतनी सभ्यता के बारे में चर्चा किया आपने, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। मतलब देखिए, कोई बना कर सभ्यता की बात करेगा, राढ़ सभ्यता बोले कोई सभ्यता दुनिया में नहीं है, कोई सभ्यता नहीं, राढ़ सभ्यता बोले कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन झारखंड के जो जाने माने कुर्मी समाज के नेता हैं, वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि हम लोग राढ़ माटी के, राढ़ सभ्यता के, राढ़ आदमी लगी हो। भाषण देने भर से थोड़े होता है, आपको प्रूव कर रहा है। इन लोग तो अफसोस की बात बता रहे हैं, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हैं। मैंने अफसोस लगता है, इन लोग समझदार। कुड़माली भाषा भारत के सेंसस में भाषा के रूप में ही मान्यता कुड़माली को नहीं दिया गया है। उसके बाद भी 8वीं अनुसूची से बात करते हैं। मैंने मैट्रिक पास नहीं करेंगे, कॉलेज जाना चाहते हैं, तो इन लोग का बौद्धिक स्तर को देखिए ना। जय निकाली 122 भाषा जो होगा भारत का, देश का सेंसस में 2011 सेंसस में कहीं कुड़माली भाषा नहीं होगा। जब भाषा ही नहीं है, भारत का सेंसस में रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर 8वीं अनुसूची की मांग कैसे करते हैं? जब पहले भाषा ही नहीं, आप भाषा को सूची में शामिल नहीं किया है इन लोगों को। ये हिंदी का एक टेंगो है। हिंदी भाषा के अंदर में 40-45 भाषा है, नागपुरी, पचपरना, खोट्ठा, भोजपुरिया। भोजपुरी जैसा भाषा दुनिया में 10 करोड़ लोग बोलता है, उसको आज तक भाषा की सूची में नहीं है। तो भोजपुरी भी आदि भाषा की सूची में नहीं है। बोल चाल बोल लेता है, हम लोग नागपुरी भाषा, हम लोग कुड़माली भाषा बोलते हैं, ये बोली नहीं है, ये टेंगो है, बोली है, भाषा नहीं है। भाषा का जो परिभाषा है उसके तहत भारत का सेंसस में अभी तक कुड़माली को मान्यता नहीं दिया गया है। तो फिर 8वीं अनुसूची शामिल करने की बात करते हैं। तो इन लोग कब क्या बोल देगा, इन लोग कहाँ नहीं जा सकता है। इन लोग जब यहाँ पर सभ्यता ही बना लेगा, 8वीं अनुसूची की भी बात कर लेगा, तो कभी कभी बोलेगा कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है। लेकिन इन लोग का बैनर सब देखिएगा कुर्मी लिखल रहता है। हाँ, तो आप दीपक पुनिया का हम देख रहे थे, कुर्मी अलग बोलते हैं, कुर्मी अलग है बोलते हैं, लेकिन जो आंदोलन रेल तक आंदोलन होता है, कई बार वीडियो फुटेज हमको दे देंगे आप लोग को, बैनर में कुर्मी लिखल रहता है। तो ये दोनों बात कैसे चलेगी? पहले ये लोग कंफ्यूज हैं, ये लोग क्लियर कर ले, पहले क्लियर कर ले। अच्छा, कई बार आंदोलन हुआ झारखंड में, बड़े बड़े आंदोलन किए गए, रेल टोका आंदोलन, इस बार फिर 20 सितंबर को रखा गया है। मतलब कैसे देखते हैं समाज के, मतलब अगुआ नेता होने के नाते, समाज सेवी? देखिए, ये
2022 में विरोध शुरू किया था, इन लोग आंदोलन किया था, उसके खिलाफ बहुत आदिवासी लोग आंदोलन भी किया, अपना अपना जगह पे शांतिपूर्ण रैली प्रदर्शन अपना अपना किए इस मांग के विरोध में। सवाल इसका भी विरोध होगा, जब अपने हक अधिकार पर डाका डालने की बात होगी तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मैंने आदिवासी समाज जो है वो कभी साथ नहीं देगी इन लोगों का। क्यों देगा, काहे देगा? अच्छा दादा, ये लोग झारखंडी नहीं है क्या? झारखंडी है और भी समुदाय झारखंडी है, इनकार कहाँ है? झारखंडी है, संघर्षशील है, मेहनती है, हमारे भाई बिरादरी है, साथ जी है हम लोग का रहन सहन सारा चीज। लेकिन एसटी में शामिल होने नहीं। एसटी वाला मामला में तो विरोध होगा, क्योंकि हमारा हक अधिकार पर डाका होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ लक्ष्मी नारायण दा थे, जो समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। बाकी लक्ष्मी दा का ये जो वक्तव्य है, जो बात रखने का तरीका है, रखे हैं, उसको लेकर के आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, और रेल रोका आंदोलन जो है 20 सितंबर से होना है फिर से, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए सफर सच, झारखंडी जोहार, नमस्कार।